गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम। सो फाइनली ये कहानी एक लड़के की है। उस लड़के की मामू की शादी थी और उसकी एक बहन भी थी। लाइक वो दोनों बड़े थे, यूनिवर्सिटी में थे। तो उन्होंने ना शॉपिंग करनी थी शादी की। तो वो अपने नानू के घर जाता है अपनी फैमिली के साथ, और वहाँ पे उसके मामू भी होता है ऑफकोर्स। तो वो सारे इसको बोलते थे चलो आओ शॉपिंग पे चलते हैं। तो ये कहते नहीं, मैं घर पे बैठ के वीडियो गेम्स करूँगा, आप लोग जाओ शॉपिंग करने। भाई मैं होती तो मैं तो कोई मुझे शॉपिंग के ऊपर मारे और मैं चली जाती। खैर तू नहीं जाता। एक वो वीडियो गेम्स खेल रहा होता है और वो टाइम देखता है। उसके बाद ना उसको बाहर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। तो उसको लगता है उसके पेरेंट्स आ गए हैं, लेकिन अंदर कोई भी ना आता। तो वो कहता है कि चलो आ जाएंगे वो लोग खुद ही। वो उठता है, पानी पीने के लिए किचन में जाता है, आधा गिलास पानी पीता है और आधा अपने कमरे में ले आता है। ठीक है, और फिर उसको याद आता है थोड़ी देर बाद कि मतलब मेरे पेरेंट्स ने तो अंदर आना, वो कहाँ हैं। तो वो उठता है, बाहर जाता है और देखता है वहाँ पे उसकी बहन खड़ी होती है और लाइक ऐसे खड़ी होती है वो। और वो कहता है कि तुम लोग शॉपिंग करके आ गए हो, तुम लोग अंदर क्यों आए, मुझे पहले थोड़ी देर पहले दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। तो वो कहती है हाँ जी हम आ गए हैं। तो हम मम्मा पापा गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं। तो वो कहता है अच्छा। वो कमरे में जाता है और उससे पहले उसकी बहन भागी 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 कमरे में जाती है। लेकिन उसको भाई उसको मना करता है कि तुम ना जाओ, मैंने ये वीडियो गेम्स करनी, तुम मेरे कमरे में ना जाओ। लेकिन फिर भी वो जाके बेड पे बैठ जाती है। फिर वो भी वहाँ पे बैठ जाता है। फिर वो वीडियो गेम्स खेलने लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज़ होता है कि मेरे पेरेंट्स अभी भी नहीं आए हैं। तो अपनी बहन से पूछता है कि वो लोग क्यों नहीं आए। तो वो कहती है कि वो सामान निकाल रहे थे, आ जाएंगे। वो कहता है ठीक है। तो वो फिर वीडियो गेम्स खेलने लग जाता है। फिर उसको उसकी बहन की कॉल आती है, वही बहन जो उसके पीछे बैठी थी। लाइक हाउ क्यों। तो उसको कॉल आती है और वो पीछे देखता है उसकी बहन बैठी होती है। और फिर वो फ़ोन की तरफ देखता है तो उसको समझ नहीं आती कुछ, तो वो फ़ोन नीचे रख देता है। और फिर उसको दोबारा कॉल आती है। फिर वो मतलब देखता है किसकी कॉल है, उसकी बहन की होती है और बहन उसके पीछे बैठी है। वो फ़ोन साइलेंट करके नीचे रख देता है। फिर तीसरी दफ़ा उसको वीडियो कॉल आती है और जब वो वीडियो कॉल मतलब साइलेंट था लेकिन उसको दिख रहा था, तो वो वीडियो कॉल उठाता है और उसकी बहन कह रही होती है कि जो उसमें मतलब बहन होती है ना वीडियो कॉल में, वो कह रही है। और जो इसकी बहन पीछे बैठी होती है और जो वीडियो कॉल में होती है, उन दोनों के कपड़े भी बिल्कुल अलग थे। और उसकी वीडियो कॉल वाली बहन के पीछे उसके मामू सारे नज़र आ रहे होते हैं। और वो कहती है उसकी बहन के तुम जल्दी से घड़ी चूज़ करो, हम लोग तुम्हारे ले आते हैं। तो वो कहता तुम तो मेरे पीछे थी अभी। कहती क्या यार, ड्रामे नहीं करो, जल्दी बताओ। वो कहते तुम मेरे पीछे। वो पीछे मुड़ के देखता है ऐसे करके, कोई भी नहीं। गाइस अल्लाह हाफिज़। भाई कूद जाओ, मैं क्या मतलब। और फिर वो एकदम कहते हैं कि तुम अभी मेरे पीछे बैठी थी। और उसकी बहन कहती है या तुम तंग नहीं करो। उसकी बहन कॉल काट देती है। तो वो उठता है, बाहर जाता है और वहाँ पे सीढ़ियों में उसकी बहन खड़ी होती है। और उसकी बहन ऐसे करके उसको देख रही होती है। तो वो कहता है कि अभी तो तुम वीडियो को ऐसे अजीब अजीब बातें बोल रहा था ना। तो वो ऐसे कर लेती है। तो उसको समझ आता है कि मैं तो गया। वो रूम में भागा भागा जाता है और कुंडी लगा लेता है ऊपर वाली। और फिर आगे काउच लगाता है, टेबल लगाता है, चेयर लगाता है और वहाँ पे खड़ा हो जाता है। और वो जो उसकी बाहर वाली बहन थी ना, वो दरवाज़ा जोर जोर से लाइक नॉक कर रही होती है, तो वो नहीं खोलता। तो एकदम वो नॉक ख़त्म हो जाती है। और फिर उसको लगता है कि सारा कुछ मतलब सही हो गया। भाई अभी 2 मिनट भी नहीं हुए। ठीक है, वो चेयर पीछे करता है, टेबल पीछे करता है, सोफ़ा पीछे करता है। और फिर उसको यहाँ पे किसी की ऐसे आवाज़ आती है, जैसे कोई हवा उड़ रही है। और वो जब ऐसे पीछे करके देख, मुझे लगा वहाँ कोई है। तो वो ऐसा पीछे करके मुँह देखते तो वहाँ पे उसकी बहन खड़ी होती है। उसका हाथ कुंडी पे ही होता है। तो वो कुंडी खोलता है और बाहर भाग जाता है। और
बाहर भागते भागते ना उसको याद आता है कि मुझे तो मेरा फ़ोन लेना है। तो वो फ़ोन नहीं ले सकता था क्योंकि वो वहाँ पे उसकी वो नकली वाली बहन थी। फिर उसको याद आता है कि मेरे नानों के कमरे में एक नोकिया वाला फ़ोन पड़ा है। तो वो भाग के जाता है और मतलब दराज में से ना ऐसे हाथ मार मार के जल्दी सब लेके आता है और वो मेन गेट की तरफ भाग चुका होता है। वो अपने मामू को कॉल करता है, वो अपने मामू को बोलता है मामू घर में बहुत अजीब अजीब चीज़ हो रही है, आप प्लीज़ घर आ जाए जल्दी से। और उसके मामू कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं मामू जवाब दें, उसके मामू नहीं बोलते हैं। फिर वो फ़ोन बंद कर देता है और वो हैंडल को खोल रहा होता है, नहीं इसलिए नहीं वो खुल नहीं रहा था, इसलिए उसने अपने मामू को कॉल किया था। और वो मुक्के मारा होता है हैंडल पे इतनी ज़ोर ज़ोर से कि वो हैंडल खुल जाता है, मतलब टूट जाता है वो दरवाज़ा नहीं लॉक। तो वो बाहर जाता है। अब एक गेट रहता था जिससे उसको मतलब बाहर जाता है वो गली आती। तो उसने नहीं खोला, मतलब वो खुल सकता था लेकिन उसने नहीं खोला, उसने छलांग मार दी बाहर। अच्छा किया, उसने छलांग मार दी बाहर। और वो अब उसने सोचा कि मैं माचो मैन बन जाऊँगा, जब सारे आएंगे और मैं बोलूँगा मैं तो अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। अबे वहाँ पे खड़ा हो जाता गली में बिना चप्पल गए। तो उसके पेरेंट्स आते हैं और फिर वो बोलते कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। तो वो कहते हैं मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ खड़े होगे तो दरवाज़ा कौन खोलेगा। फिर वो चाबी से दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। तो फिर जब वो लोग वो अपने कमरे में जाता है तो पानी का गिलास भी नहीं होता उधर और सारा कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अब लोग सारे डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं खाना खाने। तो सीढ़ियाँ थी ना जहाँ पे उसकी बहन भी नकली वाली खड़ी थी, सारे खाना खा रहे होते हैं और एकदम वो एक लड़की की बॉडी थी पूरी, छोटी लड़की, लेकिन उसका चेहरा उसकी मम्मा की तरह था, इस लड़के की मम्मा। इस लड़के का नाम हम अली रख देते हैं, ओके गाइस। तो अली की मम्मा जैसा उसका चेहरा था और वो मतलब बहुत अजीब सी थी और वो जब भागी 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 आ रही थी ज़ॉम्बीज़ की तरह। और जो हादिया थी ना, हादिया उसके बहन का नाम है, अली की बहन का नाम हादिया। तो हादिया के पास ऐसे आकर रुक जाती है और ऐसे मतलब ऐसे इतनी प्यारी स्मेल नहीं क्योंकि मेरी प्यारी स्मेल है वैसे कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा। वैसे स्माइल करते क्रीपी सी हादिया के मुंह के पास आके और उसके यहाँ से ब्लड निकलने लग जाता है और हादिया का तरा बाहर आ जाता है। हादिया कूद जाती है टेबल से। तो वो उसकी जो नाना होती है ना अली की, वो सब कुछ लेकर आए तो कुछ सब कुछ पढ़ने लग जाते हैं और फिर वो चीज़ एकदम गायब हो जाती है। और फिर उसकी नाना कहती हैं कि यही क्या था इस्तग़फ़ार। तो उसका अली कहता है यही मैं तुम्हें बोल रहा था, अपनी बहन को बोलता है ना, यही मैं तुम्हें बोल रहा था वीडियो कॉल पे देखो तो क्या हो रहा था ये वो। तो वो सारे डर जाते हैं और फिर उनके घर में सारे दम करवाते हैं और सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय किडीज, होप यू एंजॉयड द वीडियो।